हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सेहतमंद होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कल से तंज़ीम इस्लामी का सालाना इज्तिमा मोरखा 15, 16, 17 नवंबर 2024 को शुरू हो रहा है और यह इज्तिमा बहावलपुर में होगा। और कुछ काफ़िले आज रात को निकल रहे हैं बहावलपुर की तरफ और कुछ काफ़िले सुबह फजर के नमाज के बाद बहावलपुर की तरफ रवाना होंगे। और पाकिस्तान के तमाम शहरों से कराची, लाहौर, मुल्तान, पाकिस्तान एटसेट्रा तमाम शहरों से काफ़िले वहाँ पर जमा होंगे। तो ये क्यों जमा हो रहे हैं, ये इज्तिमा क्यों हो रहा है, इसका मकसद क्या है? पहला मकसद अल्लाह से ताल्लुक़। पहला मकसद अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे रखा जाए, हाउ टू अटैचमेंट विद द अलमाइटी अल्लाह। एहतसाम बिल्ला, अल्लाह से ताल्लुक़ कैसे रखा जाए, रब्बे कायनात से ताल्लुक़ को कैसे जोड़ा जाए। तो इसके लिए कुछ तरीक़ेकार हैं। सबसे पहला तरीका उसकी बेसिक के कुरान से जोड़ो। सबसे बेसिक के कुरान को इज्जत दो, कुरान पर एतबार करो और कुरान का तकाजा अपनी जिम्मेदारी कबूल करो। और कुरान का तकाजा क्या है? कुरान सेज कुरान इज ए नॉट बुक ऑफ वर्शिप, कुरान इज ए बुक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। कुरान इज ए बुक ऑफ ओल्ड नेशन स्टोरीज। कुरान इज ए कंप्लीट रेवोल्यूशन। कुरान इज ए कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन। मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी है। और ये मुकम्मल निज़ाम ज़िंदगी हमें 27 रमज़ान मुबारक को अता हुआ और 27 रमज़ान मुबारक को कुरान मुकम्मल हुआ, 27 रमज़ान मुबारक को दीन मुकम्मल हुआ। और हमें यह हुक्म दिया गया है कि ये जो आइन है, ये जो अल्लाह अलमाइटी अल्लाह की तरफ से आइन नाज़िल किया गया है, इस आइन को नाफ़िज़ अमल करवाना है। तो इसको कहते हैं अकामत दीन। अभी कुछ एक हफ़्ता पहले हमारे दोस्त रायविंड तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बैरून ममालिक से भी लाखों लोग तशरीफ़ लाए और पाकिस्तान से भी लाखों लोग तशरीफ़ लाए। और वो था क्या? दीन की तबलीग। वो था अमर बिल मारूफ। लेकिन अमर बिल मारूफ के साथ जो नहीं अनिल मुनकर का शोबा है वो अभी रायविंड ने स्टार्ट नहीं किया। वो हमारे अभी तबलीगी भाइयों ने उसका शोबा नहीं अनिल मुनकर का नहीं बनाया। और वहाँ से जमातें निकले जो कि लॉयर्स को मिले, जजेस को मिले, पार्लियामेंटेरियन को मिले और हमारे सेनेटर्स को मिले। किस काम के लिए? कि मुजरिम को जुर्म साबित होने पर वो सज़ा दी जाए जो कुरान पाक के अंदर दर्ज है, जो कुरान करीम कहता है। जैसे सूरह नूर आयत नंबर 1 अल्लाह ने फरमाया कि ये सज़ाएं, ये रूल्स और रेगुलेशन, या आईन इस्लाम हमने आसमान से उतारा है और अगर इसको आप इम्प्लीमेंट करोगे, अगर इसको अबाइड करोगे तो तुम्हारी मैशत भी दुरुस्त होगी और तुम्हारा मुआशरा भी दुरुस्त होगा। इसी सूरत नूर की आयत नंबर 2 है। मफ़हूम बयान करता हूँ। जानी मार जानी औरत को जुर्म साबित होने पर 100 कोड़े मर्द को और 100 कोड़े औरत को सरेआम लगाए जाए। यह है आपकी मुआशरे की इस्लाह। और बच्चों के साथ बदकारी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ज़िना बिल जबर को संसार करो, सरेआम करो। तो इसी तरह आपका मुआशरा दुरुस्त होगा। और अगर आप कोई और
डास कैपिटल को लाते हैं या कोई और यहूद नसारा का रूल्स एंड रेगुलेशन को इस्तेमाल करते हैं या उसको फॉलो करते हैं, तो आपका मुआशरा कभी भी दुरुस्त नहीं हो सकता। तो इसी तरह प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारे मोमिनों, प्यारे मुसलमानों, चोरी, डाका, करप्शन किस कदर आम है। कंट्रोल ही नहीं है। कंट्रोल कैसे हो जब अल्लाह ने बावर करवा रहा है कुरान पाक के अंदर, इस आइन को फॉलो करो। इस आइन के अंदर अल्लाह पाक कहता है सूरह माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला बस चोरी करने वाले औरत के हाथ काटो। क्लियर कट लिखा हुआ है। और जो लोग मुस्लिम मुल्क में फसाद में चाहते हैं, फिरकावारियत करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, अपने अपने फिरके के अंदर अस्करी विग्स बनाते हैं, उधर से ताबड़तोड़ हमला होता है, उधर से ताबड़तोड़ हमला होता है, कत्लो गारत होती है। देखा नहीं आपने राजा बाजार में 4-5 साल पहले क्या हुआ? मदरसे में जाकर बच्चों को ज़िबा किया गया और दर्जनों साहबा कराम को ज़िबा किया गया। और दूसरी तरफ देखो उधर भी कोई कमी नहीं है। तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। दीन एक है, कुरान एक है, रसूल एक है। अल्लाह 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 माइटी अलमाइटी वन, गॉड इज वन, गॉड इज वन। और कुरान रेवलेशन एक है। तो फिर ये क्यों ऐसा हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम कुरान को आइन नहीं समझते। हालांकि दस्तूर पाकिस्तान 1973 पेज 145 चैप्टर 9 में क्लियर कट लिखा हुआ है। और आइन पाकिस्तान, दस्तूर से पाकिस्तान 1973 के पेज 1 पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि हाकमियत अल्लाह की, और हाकमियत अल्लाह की। अल्लाह से तअल्लुक़ जोड़ो, अल्लाह से तकड़सो, एतसाम बिल्लाह। ये थे डॉक्टर इसरार अहमद का बावर कराना। ये डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बताया कि अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। और अल्लाह से रिश्ता कैसे जोड़ा गया? पढ़ो एतसाम बिल्लाह। और पहला रिश्ता है कुरान का। कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। जनाब इसरार अहमद साहब बानिया मोहतरम तंजीम इस्लामी, पूरी लाइफ उनकी कुरान पर गुजरी, कुरान की इंटरप्रिटेशन के लिए गुजरी, कुरान को समझाने के लिए गुजरी। और अल्लाह कहता है कुरान पाक के अंदर कि मैंने ये समझने के लिए आसान बनाया है। तो है कुछ सोचे और समझे। आज का मुल्ला कहता है इसको समझने के लिए 14 आलूम पढ़ो, सर्फ नहा पढ़ो, खड़ी ज़बर को ऐसे खींचो, मद को ऐसे लगाओ, खड़ी जेर को ऐसे खींचो और सिर्फ ज़बर उसको ऐसे। व्हाट इज दिस? वी आर अजमी 2000 अरबी। हजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा में क्या फरमाया का? अजमी को अरबी पर और अरबी को अजमी पर कोई फकीयत हासिल नहीं है। हम अजमी हैं। ज़बर ज़ेर पेश तो बहुत बाद में लगे जाके हिजाज बिन यूसुफ, उसके बाद जाके ये खड़ी ज़बर आ गई, अलमदा आ गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कॉम्प्लिकेशन जो है, इसको बालातार रखकर कुरान को सीधे सीधे लफ्ज़ों में पढ़ो, सीधा सीधा कुरान पढ़ो और सीधा सीधा उसका तर्जमा पढ़ो। अल्लाह जब कह रहा है कुरान समझने के लिए आसान बनाया है, तो फिर ये सर्फ राह उसमें डाल दिया, ये गर्दाने उसमें डाल दी, ये मद डाल दी, ये शद डाल दी, ये अलफ खड़ी ज़बर डाल दी, अलमदार डाल दिया। What is this, my dear brothers? Come forward. Come forward from the passive resistance. Come forward to the active resistance. और कुरान को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, अकामते दीन के लिए बहावल पर पहुँचो, बहावल पर पहुँचो, बहावल पर पहुँचो। शुजाउद्दीन शेख साहब, सलाम है उनको, जिन्होंने इतनी बड़ी तंजीम को रन कर रहे हैं और कल से बेहतरीन शान शौकत के साथ अज़मत कुरान के लिए, अकामते दीन के लिए, खिलाफत राशिदा का निज़ाम मुल्क के अंदर कायम करने के लिए कल से इज्तिमा शुरू हो रहा है। आया इसके अंदर हिस्सा डालें और देखें अकामते दीन के लिए आपको भी पूछा जाएगा। सूरह माइदा
आयत नंबर 44, 45, 47। वो लोग, वो मोमिन, वो मुसलमान, वो पाकिस्तानी जो बातिल निज़ाम का हिस्सा हैं और उसके खिलाफ लिखते और बोलते नहीं हैं, उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, उलाइका हुमुल काफ़िरून, वही लोग जालिम हैं, वही लोग काफिर हैं, वही लोग फासिक हैं और फजर हैं। भले नमाजें पढ़ते रहो, रोजे रखते रहो, कुर्बानियां देते रहो, अगर अल्लाह के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा और कुरान को नफल अमल करवाने के लिए कोशिश नहीं की, इस आईन पाकिस्तान को, इस मुस्लिम आइन को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोशिश नहीं की, तो क्या है, हबतत आमालहुम फिद दुनिया वल आखिरा, आपके अमाल इस दुनिया के भी में भी ज़ाया हो जाएंगे और आखिरत में भी ज़ाया हो जाएंगे। सो हमको सोचना होगा, हमको एक्टिव रेजिस्टेंस में जाना होगा, हमको कंफर्ट जोन से निकलना होगा, हमको पैसिव रेजिस्टेंस से निकलना होगा। एक्टिव में आओ, करो सफर अल्लाह के रास्ते में, चलो चलो बहावलपुर चलो अल्लाह के रास्ते में, और देखो वहां पर अकामत दीन के लिए कितना काम हो रहा है, अकामत दीन के लिए हमारी कितनी सोच आगे बढ़ रही है, खिलाफत रास्ता के निज़ाम के लिए कितना हम वक्त दे रहे हैं, कितना माल दे रहे हैं, और कितनी हम उसके लिए पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं। नाज़रीन, सूरह माइदा आयत नंबर 38, चोरी करने वाला मत, चोरी करने वाले के हाथ काटो, और जो मुल्क में फसाद में जाते हैं, नशा बनाते हैं, नशा बेचते हैं, फिर गवारियत करते हैं। सूरह माइदा आयत नंबर 33, 42 4 सजाएं उसके अंदर, 33 नंबर आयत के अंदर सूरह माइदा, रुकू नंबर 7। पहली सजा उनको मुल्क बदल कर दो, दूसरी सजा उनको फांसी दे दो, तीसरी सजा उनको कत्ल कर दो, और फिर जब हल्का हल्का है थोड़ा सा, तो फिर कट इज वन हैंड एंड वन लेग अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, उसका हाथ और पांव मुखालिफ दुश्मन में काट दो। फिर आपका नशा रुकेगा, फिर आपकी करप्शन रुकेगी, फिर आपकी फिरका वारियत रुकेगी। ये सब कुछ, ये जो आईन इस्लाम है, आईन इस्लाम को फॉलो करें, आईन इस्लाम कुरान को राइज करवाने के लिए निकलो निकलो निकलो, पहुंचो पहुंचो, बहावलपुर पहुंचो। यह पौधा डॉक्टर इस्राइल अहमद का लगाया हुआ है, और आज इसकी बागडोर शुजाउद्दीन शेख साहब के पास है। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको ताकत दे, अल्लाह उनको हिम्मत दे, और हमें उनकी ताबेदारी करने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, विश यू गुड लक, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, खुदा पैमान, अल्लाह पैमान, और चलते चलते अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने हमसाये का ख्याल रखें, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखें। आप यकीनन दौलतमंद हैं, उनके घर में राशन भेजें, उनकी फुटिंग करें, उनका कारोबार में उनकी मदद करें। पैसा तो आपके पास बहुत है, हर खानदान के अंदर अरबपति लोग मौजूद हैं। कोई खानदान ऐसा नहीं है, चाहे मलक बिरादरी हो, गुज्जर बिरादरी हो, अराइम बिरादरी हो, कंबो बिरादरी हो, चौधरी बिरादरी हो, खोखर बिरादरी हो, कोई भी बिरादरी है, हर बिरादरी के अंदर अरबपति लोग मौजूद हैं। मैं उन अरबपतियों को, उन करोड़पतियों को बावर कराता हूं कि आपका ये पैसा अगर आप अपने गरीब रिश्तेदारों पर नहीं लगाएंगे, तो यही पैसा कल को बरोज़े क़यामत आपका गले का तौक बन जाएगा। और ये कुरान बरोज़े महशर आपके खिलाफ गवाही देगा कि इन्होंने मुझे बाला ताक रखा, यह आपके खिलाफ गवाही देगा। लेकिन अगर आप इसके मुताबिक जिंदगी गुजारी, तो यही आपकी शफाअत करेगा। यकीनन यकीनन कुरान आपकी शफाअत करेगा। अगर यह आईन इस्लाम को नाफिज अमल करवाने के लिए आप कोशिश करें,
आप रायगढ़ तो पहुंच गए थे, अब जरा बहावलपुर भी आए। वहां अमर बिल मारूफ तो हो चुका, जरा नहीं अनिल मुनकर के लिए जरा रायगढ़ में से निकलकर अभी जरा बहावलपुर भी पहुंचे। बहावलपुर पहुंचे, अमर मारूफ से आगे बढ़े, नहीं अनिल मुनकर के लिए, कामते दिन के लिए बहावलपुर पहुंचे। बहावलपुर पहुंचे क्योंकि नहीं अनिल मुनकर का ना करना दीन के साथ सबसे बड़ी 2 नंबरी है। और 2 नंबरी से निकलो और कुरानी शरीफ को नफज करवाने के लिए, खिलाफत राशिदा का निज़ाम कायम करने के लिए आप इज्तिमा गाह में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा पे मान, अल्लाह पे मान। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह मग़फ़िर लना वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।